ना मैं चमचा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, ना मैं चमचा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, मैं देश का युवा हूँ और मैं बेजुगार हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में कहा जाता है कि भारत जो देश है वो युवाओं का देश है। सबसे अधिक इस देश में अगर हैं तो युवा हैं, लेकिन युवाओं की बात यहाँ नहीं होती है। इसी मुद्दे पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि युवा बेरोजगार क्यों है, युवा के बेरोजगारी होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, पहले पिछले 4-5 दिनों के हम प्रकरणों को समझने की कोशिश कर। पिछले 4-5 दिनों के प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्रोनोलॉजी क्या है। बीते संडे को मोदी ने मन की बात की, जिसमें स्टूडेंट वर्ग को आशा थी कि इस बार कुछ रोज़गार पे मोदी जी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने खिलौने बनाने की बात और आत्मनिर्भर भारत की बात की। और इसे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक किया गया, क्योंकि इस वीडियो को लाइक से ज़्यादा डिसलाइक किया गया। आखिर युवा क्यों परेशान है? युवा के परेशान होने का कारण उसका बेरोजगारी है, और इसका जमकर विरोध हुआ छात्रों द्वारा और कुछ YouTube के चैनल के शिक्षकों द्वारा। एक कैंपेन चलाया गया, हैशटैग चलाया गया ट्विटर पे, स्पीक अप SSC रेलवे स्टूडेंट्स। जो कैंपेन काफ़ी हद तक अच्छा साबित हुआ, और इस कैंपेन को देखते हुए सरकार ने SSC की एक डेट घोषित कर दी, रिजल्ट डेट घोषित कर दी। लेकिन यहीं तक युवा मानने वाला नहीं है। ये 1-2 युवा नहीं, करोड़ों युवाओं के भविष्य का ख्याल है। भविष्य की बात है कि युवा हमारे देश का भविष्य कहा जाता है। अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो देश का भविष्य किधर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि विगत 4-5 वर्षों में जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, पहले तो जो वैकेंसी आ रही है बहुत कम ही सीमित लिमिटेड सीट में वैकेंसी आ रही है, और इनका प्रोसेस इतना लंबा है एग्ज़ाम कराने का, कंडक्ट कराने का, कि 2-2, 3-3 साल लग जाती है, तब भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है। हम बात करते हैं सबसे बड़ी CGL की रिज़ल्ट की बात करें, 2016 में जो वैकेंसी आई थी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ये केवल एक सरकार की बात नहीं है, हर पार्टियों की बात है, हर पार्टी की सरकार की बात है, हर राज्यों की बात है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, सभी राज्यों में वैकेंसियों की कमोवेश समान स्थिति है।
हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जेई की वैकेंसी आ गई है। लड़के काफ़ी खुश होते हैं कि वैकेंसी आ गई है, फिलअप करते हैं। लेकिन आज फिलअप किए हुए 4 साल से अधिक समय होने को है, लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं हुआ है, नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। उसी के साथ बहुत से ऐसे वैकेंसी आई थी, जैसे कि वीडियो का था, उसके बाद फॉरेस्टर गार्ड का था। अभी एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं कराई जाती है, तब से दूसरा नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। फिर 2018 में क्या किया गया, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक और वैकेंसी जेई की निकाल दी जाती है। जो वैकेंसी पिछली अभी पूरा नहीं हुई, तब से एक और वैकेंसी ला देती है। और आयोग से अगर क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक अपनी एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित कर देते हैं और उस कैलेंडर में डेट दे देते हैं। हालांकि बस वो एक छलावा होता है, उस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। दोनों वैकेंसियों को देखा जाए तो अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। ऐसी तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। और इसके पीछे ढुलमुल रवैया है सरकार की। ये क्या करते हैं कि जब इलेक्शन होता है, नज़दीक आने को होते हैं, तो ये वैकेंसी निकाल देते हैं। युवा खुश कि वैकेंसी आ गई है, अपना फिलअप करते हैं और उस सरकार को वोट दिलाकर भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं। लेकिन आखिर में उसका रिजल्ट क्या होता है, उस वैकेंसी को पूरा करते करते काफ़ी समय हो जाता है। क्या आपने सोचा है कि कभी नेताओं के बेटे किसी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं। उत्तर आएगा, नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तमाम संभावनाएं हैं, तमाम अवसर हैं, जिससे उन्हें कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। नेता का लड़का होता है, नेता बन जाता है, सीधी सीधी बात। और इस चीज़ का दर्द एक मध्यम वर्गीय स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसके माँ बाप अपने बच्चों को एक उच्च भविष्य के लिए, ल्यूमिनस फ्यूचर के लिए भेजते हैं, बेटा जाओ घर से दूर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, जहाँ पे अच्छी कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पे भेजते हैं ताकि बच्चा मेरा तैयारी अच्छे से करके वहाँ पे अपना एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। बच्चा जाता है वहाँ पे अपनी 1 साल 2 साल तैयारी करता है, लेकिन इस तैयारी के दौरान न कोई वैकेंसी की पता होती है, ना कोई उम्मीद होती है। और अगर कोई एग्ज़ाम करा भी लिया गया तो उसके रिज़ल्ट आने में काफ़ी डिले होता है। पिछले 4-4, 55 साल से बच्चे इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में पढ़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ना उनके सामने कोई वैकेंसी है, ना रिज़ल्ट का कोई उम्मीद है। एक उस माँ पिता के दिल से पूछिए जो अपने बेटे को अपने से दूर तैयारी करनी, प्रति माह उस पर
4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। यानी 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करता है केवल तैयारी पर बच्चा, फिर भी उसका कोई सिलेक्शन कहीं दिखाई नहीं देता है। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि एग्ज़ाम करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को त्वरित गति से काम किया जाए। अब हम बात करते हैं मीडिया की। कहा जाता है कि हमारी सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, पत्रकारिता को। लेकिन यहाँ तो न्यूज़ चैनल पूरी तरह से बिके हुए हैं। कुछ एक न्यूज़ चैनल को छोड़ दिया जाए तो पूरे चैनल पूरी तरह से बिके हुए हैं। ये केवल सरकार के पिछलग्गू बने हुए हैं। मीडिया का काम क्या होता है कि नाम ही है मीडिया, यानी ये मीडियम का काम करते हैं। ये मीडियम क्या करते हैं, सरकार और जनता के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका इंटरेक्शन कराने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ मीडिया सरकार से सवाल न पूछ के बल्कि जनता से सवाल पूछती है। इसके इतर अगर हम देखें तो इस समय सुशांत सिंह राजपूत का मैटर चल रहा है विगत 2-3 महीनों से। ठीक है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है। जो जांच हो रहा है ठीक है, सीबीआई के हाथ में या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, जिसके भी हाथ में ये केस गया है, वो एजेंसी अपना जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत को उसके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसे अवश्य ही न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मीडिया इसमें क्या रोल प्ले करती है, हर एक सेकेंड का खबर लेके आ जाती है। सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, अगर उन्हें केवल कोई न्यूज़ दिख रहा है इस समय भारत में तो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक एक सेकेंड का ये लोग अपडेट दे रहे हैं। लेकिन क्या ये बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, क्या अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं? जीडीपी -23.5 पर पहुंच चुकी है। क्या इसके संदर्भ में सरकार सामने आकर कुछ अपनी बात रखी? नहीं रखी। ये सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि पब्लिक से ही सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि मेरी बात आप लोग को ठीक लगी होगी। और अंत में हम इस वीडियो के माध्यम से ही करना चाहते हैं कि युवा अब जाग चुका है। युवा कब तक देखता रहेगा, अपने साथ होने वाले अत्याचार को कब तक सहता रहेगा? कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर इतिहास लिखा जाता है। तो कैंपेन शुरू हो गया है, सोई हुई सरकार को जागना पड़ेगा और इस भर्ती चयन प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस कैंपेन को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि बेरोजगार युवा कितना त्रस्त है इस समय। धन्यवाद।